क्या किस तरह से विरोध जताएंगे? आज देखिए, एक बार फिर से भाजपा ने अपना चाल चरित्र दिखा दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा में सब ऐसे ही भ्रष्ट और गंदी मानसिकता के लोग हैं। और कंगना रनावत वो कैसे बोल सकती हैं, जिनका पूरा जो जीवन है इसी तरह के आपत्तिजनक चीजों से भरा हुआ है। छोटे कपड़े पहनकर आपत्तिजनक फोटो खिंचवाती हैं। आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोगों को पता है 15 साल की उम्र में वो घर से भाग गई। जिनकी जिंदगी खुद विवादास्पद है, वो जो है इन जेनजी बच्चियों के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो भी किसी के घर की बेटी हैं और अभी शादी नहीं की है। कल को अगर शायद उनके टाइप का कोई उनको मिल गया तो हो सकता है किसी के घर की बहू भी बन जाए। तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो इन जेनजी बच्चियों को टारगेट करके वो अपनी गंदी मानसिकता का सबूत दे रही हैं कि उनकी, और उनको ना वही 2 थप्पड़ फिर से लगाने की जरूरत है जो एयरपोर्ट पर उस बच्ची ने लगाया था। तब वो जाकर सुधरेंगे और उनको माफी मांगना पड़ेगा। इन बच्चियों की, भारत की सारी बच्चियों से उनको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खास तौर से हिंदू बच्चियों को बोला है, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म की बेटियां, सारी हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियों के खिलाफ बोला है। उनको माफी मांगना पड़ेगा देश की बेटियों से। किस तरह से आप विरोध जताएंगे? वो अभी हम आपको बताएंगे, हम पहले से नहीं बता सकते। आज हम देखिए, बच्चियां भी आई हैं। ये बच्ची जो है कबड्डी फुटबॉल खेलती है। सारी ये बच्चियां पढ़ने वाली हैं, स्टूडेंट्स हैं, आई हैं और हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे आगे की रणनीति आपको पता चलेगी। अनामिका यादव, मैं महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर। उसका विरोध जताएगी आज? देखिए, वास्तविकता ये है कि आज कंगना जो एक सांसद के पद पर बैठी हुई हैं, और मैं समझती हूँ कि एक महिला होकर सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने हमारी बच्चियों को जो गटर छाप बोला है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझती हूँ इससे ज्यादा मतलब बेहूदी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आज हमारे बच्चों को ये बोला गया है। हम ये समझते हैं कि कंगना खुद क्या एग्जाम्पल सेट करती हैं। खुद जो 12वीं फेल है, वो क्या आप समझेंगी आज की जेनजी जनरेशन को? खुद 15 साल की उम्र में वो घर से भाग चुकी हैं। वास्तविकता ये है कि आज जब सरेआम उनको थप्पड़ मारा गया था तब भी उन्हें याद नहीं आ रहा। इससे पहले भी वो बोल चुकी हैं कि 100 रुपए पे जो है, जो प्रदर्शन वाली महिलाएं हैं वो लाई गई थी, उसके एवज में इन्हें थप्पड़ पड़ चुका है। और मुझे लगता है उसके बाद तो कम से कम सुधर जाना चाहिए था। आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, क्या इसीलिए जनता ने चुना था? मैं जनता से पूरी तरह से आग्रह करूंगी कि शकल देखकर ना चुने, कम से कम दिमाग भी देखे किसी के पास है या नहीं है। बद दिमाग लोगों को अगर बिठा दिया जाएगा, वो इसी तरह की बातें करेंगे। न पढ़ाई से जुड़ी हुई, न लिखाई से जुड़ी हुई बातें करती हैं, न कभी मुझे लगता है कि वो यंग जनरेशन की शिक्षा पे बात करती हैं, न स्वास्थ्य पे बात करती हैं। जिस तरह की वो बातें करती हैं, वो पूरी तरीके से अंधभक्ति दिखती है। और मुझे लगता है कि इस बार जनता सोच समझ कर सांसदों का और विधायकों का चुनाव करे। किस तरह से आप आज आप लोग विरोध करेगी? देखिए, वास्तविकता ये है कि ये विरोध उस महिला का है जो महिलाओं की ही दुश्मन है। ये उस महिला का है जो हमारे बच्चों की दुश्मन है। ये उस महिला का विरोध है जो यंग जनरेशन का विरोध कर रही है, जो अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आज सड़कों पर है। लाठियां खाई हैं उन बच्चियों ने, उनके कपड़े फाड़े गए उन बच्चियों के, उन बच्चियों को गलत जगह से गलत ढंग से छुआ गया है। आखिर इसके खिलाफ कब बोलेंगे ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं? सिर्फ राजनीति करना मकसद नहीं होना चाहिए। आखिर आप यंग जनरेशन, आप महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे तो ऐसे सांसदों को चुनने से फायदा क्या? फिर महिलाओं का संसद में पहुंचने का फायदा क्या, और महिलाओं का राजनीति में होने का फायदा क्या? आपको सब कुछ छोड़कर उन बच्चियों के साथ खड़ा होना चाहिए जिनके साथ गलत हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से पागलपन है, उनका दिमाग से पैदल हो चुकी हैं वो, और उन्हें पूरी तरीके से राजनीति छोड़ देनी चाहिए अगर वो इतनी अंधभक्ति करना चाहती हैं तो।